स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी हो गई है। मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर, अभी आगाज हुआ था तो दोबारा से मुलतवी क्यों किया गया है समाअत को? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कमरा अदालत में वकला का और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, रहनुमाओं थे, उनका काफी रश था और इसी बुनियाद पर अदालत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क दिया कि कम अज कम जो आर्गूमेंट करने वाले वकला है उनको रोस्टम तक आने के लिए तो जगह छोड़ी जाए। इरफान कादर जो एडवोकेट हैं, डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनकी तरफ से पेश हुआ हूं और अभी वकला जो है वो बाहर भी नहीं जा सकते, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि इस केस को किसी अलग कमरे में सुन लिया जाए जहां पर सिर्फ वकला हो और अगर उन्हें कोई मामलत के लिए एक वकील चाहिए तो वो साथ रख सकते हैं। उनके नाम जो है वो हमें दे दें, फिर उस नामों के मुताबिक दूसरे कमरे में एक इससे जो कोर्ट रूम नंबर 1 है लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का, वो कदरे बड़ा है, लेकिन जो दूसरा कमरा जिसको मुंतखब किया जा रहा है वो कमरा थोड़ा छोटा है और वहां पर सिर्फ वकला को दलाइल के लिए पेश होने की इजाजत है वो दी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सदाही लिए 3 मुस्लिम बेंच है वो इसी मामले पर अभी समाअत शुरू हुई थी तो वो मुलतवी की गई है, जबकि कमरा अदालत में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मंसूर उस्मान रहमान एडवोकेट पेश हुए और तहरीक इंसाफ की जानिब से और इम्तियाज सिद्दीकी जो है वो अदालत में पेश हुए और तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी, शाद मोहम्मद कुरैशी, असद उमर, उमर अयूब, अंजलि अब्बास, सफान खान, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार और साबिक गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे और कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ था। जब कमरा अदालत का दरवाजा जब वो खोला गया तो इस दौरान वकला के कारकुनों के रश की वजह से कमरा अदालत के शीशे भी टूट गए और अदालत ने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सिर्फ मुतलका वकला को ही पेश होने के लिए जो है वो इस केस को समाअत के लिए मुलतवी किया और ये हिदायत किया कि जो मुतलका वकला है उनके नाम जो है अदालती अमले को लिखवा दिया। मुनीर बाजवा, मुतलका वकला और जो दरख्वास्त गुजार हैं इस रूलिंग के खिलाफ यानी कि परवेज़ इलाही और दीगर, वो भी वहाँ मौजूद होंगे? जो डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया है अगर वो अभी आ जाते हैं, अभी तो वो नहीं आए हैं, तो फिर वो भी मौजूद होंगे अपने वकला के साथ, ऐसा ही है क्या? जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर जो है वो पेश नहीं हुए और इरफान कादर की जानिब से कहा गया कि उनकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा चलें आपको सुन लेंगे क्योंकि वो नहीं आए तो आप मौजूद हैं, आपके पास क्या वकालतनामा उनका मौजूद है। तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनको डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद गुजारी ने वकालतनामा जो है वो दिया है, वो उनकी तरफ से जो है वो पेश हो सकते हैं और कमरा अदालत में लामहल्ला जो दरख्वास्त गुजार हैं वो भी अदालत में पेश होंगे और जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं उनके नाम भी जो है वो अदालती अमले को लिखवाए जाएंगे ताकि वो इस तमाम केस की कार्रवाई को सुन सकें और वकला है वो भी अदालत में पेश होंगे और उनके जो असिस्टेंट हैं, एसोसिएट्स हैं जिन्होंने मामलत करनी होती है अपने जो सीनियर्स हैं उनके एक एक दो के नाम जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मांगे हैं। मुनीर बाजवा, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी समाअत में दोबारा से मुलतवी कर दिया गया और दूसरे जो कोर्ट नंबर 2 है उसमें अब दोबारा से समाअत का आगाज होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।